हेलो दोस्त, फिर मैं आ गया हूँ अगेन। क्यों भाई? नॉलेज गेन करने, हम अपने ज्ञान को बढ़ाने आए हैं। हम अपने ज्ञान को बढ़ाने आए, चाहे वो पहली क्लास का हो, चाहे एक पहले बच्चे के लिए हो। भाई यहाँ पर क्या ज्ञान बढ़ेगा? हमारा हमारा बढ़ेगा क्या ज्ञान? वो ज्ञान बढ़ेगा जो हमारा इंग्लिश सीखना है। तुम्हें इंग्लिश सीखना है, प्लीज़ इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश को देखो। भूल जाओ दुनिया की चीज़ों को कि वो क्या है। भाई ये फर्स्ट क्लास के लिए बना है, सेकंड क्लास के लिए बना है। नहीं, तुम क्लास देख के मत आना कि हमें फर्स्ट क्लास के लिए बच्चे के लिए बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो अगर तुम बड़े बड़े कॉलेज में हो और तुम्हें रिवीजन करना है, आपको रिवीजन जानना है, अपना पहले जानना है कि पहले मतलब थोड़ा पहले मैंने क्या पढ़ा था ये जानना है, या रिवीजन एक झलक देखनी है। आओ यहाँ टाइम बर्बाद करवाओ अपना। ये देखो, वंडर आवर वंडरफुल वंडरस वर्ल्ड, क्लास थर्ड का एक ईवीएस की बुक का चैप्टर है। प्लीज़ मैं ये इसका महत्व उसके लिए पहले नहीं है, पहले महत्व उसके लिए है जो इम्पोर्टेंस इस चीज़ को देख रहा है, जो इंग्लिश सीखना चाहता है। उसके साथ साथ वो भी जानना चाहता है कि हाँ, ईवीएस एक इस डायरेक्शन में ले जाता है चीज़ों को कि हमें ये बताता है कि वो फर्स्ट क्लास का है, वो सेकंड क्लास का है, ये ठीक है। लेकिन ये ईवीएस बुक हमें उस डायरेक्शन में ले जा रही है, एक साइंस और किस फील्ड की ओर, साइंस और साइंस और सोशल साइंस, दो मतलब एक साइंस से रिलेटेड वर्ड की ओर हमें खींचता है, हमारे आकर्षित करता है मन। इसमें हमारी इन्वायरमेंट दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, लेकिन ये इतनी छोटी क्लास है हमें नहीं पता चलता। शायद हम इसे जान के उस चीज़ को हमारा दिलचस्प बढ़ जाए, पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ जाए। तो मैं अपने बस रीडिंग के जरिए रिवीजन कर रहा हूँ। जस्ट मुझे अगेन आगे क्लासों के लिए भी प्रिपरेशन ये सब बनाना है वीडियो, जिससे कि मैं लर्निंग अपनी कर पाऊँ। लर्निंग तो उस चीज़ को करेंगे जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये चीज़ हम पढ़ चुका है, बस देख के हमें निकल जाना है आगे की ओर। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें महत्व की चीज़ को देना है, इस चीज़ में महत्व उस चीज़ को देना है कि हमें जानना है कि इंग्लिश ट्रांसलेशंस, हाँ, इससे एक बड़ा क्या रूप निकलता है, बस इसको मोटिव लेते हुए आगे इसे रिवीजन करना है। तो हम बहुत जल्दी जल्दी निकालेंगे, जितना जल्दी होते हैं। हम किसी इसकी एक्सरसाइज नहीं करने वाले, ना कुछ करने वाले हैं। इतना फास्ट की चुटकी बजाते ही पूरा चैप्टर ख़त्म। तो लेट्स स्टार्ट। गोइंग टू द मेला। अब मेला से रिलेटेड यहाँ बात हो रही है। प्लीज़ ये भूल जाइए कि फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए नहीं, ये फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए, ये उसके लिए जो नहीं पढ़ता है बच्चा, जो क्वालिफिकेशन एजुकेशन नहीं ले रहा। प्लीज़ और ज़्यादा हम फास्ट हो जाएंगे चीज़ को पढ़ाने के लिए। प्रिपेयर फॉर अ मेला। मेला हैज़ अ फाइनल कम टू द टाउन। नीता एंड राधा आर गेटिंग getting ready to go to the मेला। देर इज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है हमें नहीं पता भाई। मैं एक्साइटमेंट को किस तरह लेता हूँ, प्लीज़ एक चीज़ करने वाली, ये वाला ऐप खोल लो अपना। एक्साइटमेंट मतलब देखो, हमें इंग्लिश में हर चीज़ पता रहती है, हिंदी में भी जानना है, ठीक है? क्यों जानना है? तो मैं ये मकसद पता होना चाहिए। एक्साइटमेंट मतलब बहुत दिलचस्प किसी चीज़ को लेना होता है। हम इसको इस तरीके से जानते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें टाइम वेस्ट करते हुए अपना ट्रांसलेशन और इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है। उत्तेजना, किसी जानने की उत्तेजना, ठीक है? थोड़ा सा हम इसे नोट करेंगे। मेरे पास डायरी है, जिससे कि हम अपने एक्साइटमेंट वर्ड ऐसे जो रिवीजन कर पाए। रिवीजन क्या है? इंग्लिश इंप्रूव होगी, इसके साथ साथ हमें अपने बेसिक्स को भी क्लियर करना है। ये बेसिक उन लोगों के लिए भी है जो नहीं पढ़ाई करता है, जो फर्स्ट से ट्वेल्थ तक नहीं पढ़ाई करी। भाई आओ, खाली टाइम यहाँ बिताओ, बस ख़त्म करो। उत्तेजना ना, अरे क्या लिख दे इस पहले। यू नीड टू टेक अ बस। तो इससे फास्ट हम नहीं हो सकते भाई। ये हमारे कुछ इमेज वगैरह बोटल वोटल रेडी वगैरह हो रहे हैं। व्हाट हैपन्स यू सीम टू ए वेरी बिजी एज दादी जी। वी आर गोइंग टू द मेला दादी जी, प्लीज़ कम हेयर विद अस। रिक्वेस्ट नीता एंड राधा। मेला ओ यस, योर मदर आस्क मी टू कम अलोंग टू अलोंग मतलब नहीं पता, किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। बार बार इस चीज़ को जान के साथ, अलोंग मतलब के साथ, ALONG, के साथ नोट करके हमें बस उसके बारे में जानने मिलेगा। नहीं हमें इस चीज़ को महत्व देना है, हमें नहीं स्टोरी जाननी, बस हम इस वर्ड को थोड़ा बस मुंह पे वर्ड को दिमाग में बस रख के बस निकालते जाएंगे। दिस इज़ माई रिविजन्स। और उसके लिए जो ज़रूर इंपॉर्टेंस इस चीज़ को देते हुए आ रहा है यहाँ पर। आई वुड हैव अ लव टू बट यू नो मैनी लेग्स हर्ट एंड सैड दादी जी। नीता फादर, सॉरी क्या हुआ, uh, Nita's father joined the conversations. We have a lot of pupils with us, our neighbors Sneha and Rohit and
एज वेल एज मोहन चाचा, पर्नल अंकल, पार्ट पार्टनर, पैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल देखो यहाँ कुछ हमें वर्ड्स ऐसे पता चल रहे हैं इन स्टोरी को जानते हुए, तो हमें पिता का मौरूसी, पिता संबंधित। देखो पैटर्नल अंकल जो चाचा होते हैं, देखो कुछ हमें वर्ड्स हमें जानने पड़ेंगे भाई। क्यों जानने पड़ेंगे, ये इतना महत्व देते हैं यहाँ दे रहा है क्योंकि हम पैटर्नल अंकल के बारे में बता रहे हैं। हमें नहीं पता चाचू को पैटर्नल अंकल भी कहते हैं, ये कब बताया जाता है, जब कि हम कभी ट्रांसलेशन जानते हैं किसी चीज़ का। मान लो हम चाचू को क्या कहते हैं, हम चाहे गूगल पे सर्च करेंगे, हाँ भाई गूगल पे क्या सर्च करेंगे, चाचा के बारे में। अब चाचा का मतलब होता है पैटर्नल अंकल, अरे वो कहाँ यूज़ हो रहा है, देखो यहाँ देखो पैटर्नल अंकल के बारे में यहाँ बता रहे हैं जिससे हमें जानकारी मिल रही है। मैं क्यों हूँ इधर भाई, इन चीज़ को थोड़ा सा दोबारा। पैटर्नल अंकल मतलब चाचा होता है, ज़्यादा नहीं, बस एक दो वर्ड हैं जो उनको। इन दिस फैमिली दे आर अराइव बाय ट्रेन्स टुडे, डोंट वरी वी विल टेक केयर। दादी स्माइल्ड एंड आंसर ऑल राइट आई विल कम, हैव यू फिल्ड अप यू वाटर बॉटल्स। देखो कुछ ऐसे में कंजर्वेशन हो रही है, प्लीज़। Oh yes, Dadi ji, your special bag is ready too. Nita supplied. The children jumped with joy. Everybody is very happy that Dadi ji had agreed to come. Nita's father called out to their neighbors, asking them to be ready on. In the meantime, Mohan Chacha called them to say that they would meet Nita and her family directly at the Mela. कुछ हमें वर्ड्स दिमाग में सेंटेंस लगाते हुए ही आगे निकलना है। दे वुड टेक अ सिटी बस एंड देन ऑटो रिक्शा टू रीच टू द मेला ग्राउंड। वो देयर वॉज मैनी ऑफ अस, देखो देयर वॉज मैनी ऑफ अस, कुछ वर्ड्स को हमें ट्रांसलेट करना ही पड़ेगा, मतलब हमसे बहुत सारे। व्हाट अ फन वी आर गोइंग टू हैव। देखो कुछ वर्ड्स हमें ऐसे जानने जो हमारे रियल लाइफ इंपॉर्टेंस दें भाई। हम ये चीज़ करने के लिए नहीं कि फर्स्ट क्लास का है, नहीं भाई, हम कितना मज़ा करने वाले हैं। व्हाट अ फन वी गोइंग टू हैव, एक्सक्लेम्ड राधा। राधा मतलब राधा ने क्या, एक्सप्लेन मतलब हमें जानना पड़ेगा कहा। एक्सक्लेम्ड मतलब एक्सप्लेन मतलब वर्ड देखो, एक्सक्लेम्ड मतलब कहा है, राजा ने कहा भाई। ये वर्ड का हमें कैसे पता चलेगा, एक्सक्लेम्ड का मतलब एक्सक्लेम्ड। प्लीज़ एक चीज़ को ध्यान रखो, कुछ ऐसे वर्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, पता चल रहे हैं जो एक्सक्लेम्ड मतलब, कोई कहता है सैड मतलब कहना होता है, एक्सक्लेम्ड का मतलब भी कहना हो गया। अब कैसे पता चलेगा भाई, ये चीज़ नहीं देखोगे इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे। प्लीज़ हम डिस्कशन वगैरह छोड़ें। ऑन द वे टू द मेला, देखो बैग वगैरह पैक हो रहे हैं। स्नेहा एंड रोहित आर नॉट जस्ट नीता नेबर्स, दे आर क्लोज फ्रेंड टू। देयर वॉज ऑलवेज गेटिंग रेडी टू गो टू मेला। देखो कुछ चीज़ हमें यहाँ दिखाई गई है, मेला इला के बारे में बता रहे हैं। देखो ये कुछ हमारे आल मोहल्ले की जब बात होती है, सोशल साइंस समाज वगैरह होता है, वहाँ कुछ मेला में कुछ चीज़ें होती हैं, साइंस से रिलेटेड चीज़ होती है मेला में, पहिए होते हैं, तो थोड़ा उससे रिलेटेड ये तो देखो कितना ज़्यादा ईवीएस ऐसे बनाई जाती है कि हमें उन चीज़ों को और आकर्षित करा जाता है। देखो इतना बेसिक से नीचे कहाँ ही होगा। Sneha get ready to quickly. Nita family will arrive soon and said, Mother, I will almost ready, Ma. I am just making sure that I have taken everything I need with me. Sneha added, it time to leave. Nita family is here. Announced her father soon after they left for the Mela. Nita held. देखो यहाँ इमेज दिखाई जा रही, इमेज हमें नहीं देखना भाई, हम मेरी बातों से कानों से सुन के समझना है बस, जो कि मैं समझ रहा हूँ, जस्ट आपको रियलाइज़ करना है। दादी जीज हैंड हैज लेट हर स्लोली टू द बस स्टॉप। दे वॉक केयरफुली ऑन द रोड, कीप एन आइज ऑन व्हीकल्स मूविंग द बोथ डायरेक्शन। बस नंबर्स 401 स्लोली कम टू HALT halt. The conductor and Nita father helping Dadi ji get on the bus. There was a seat reserved for older pupils. Dadi ji sat comfortable in it. कुछ हमें चीज़ें इग्नोर करनी है जिससे कि हम उसको बस समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, जस्ट उसको वैसे ही होना पड़ेगा, मेरे जैसे कमज़ोर होना पड़ेगा तुम्हें। इतना कमज़ोर हूँ तो मैं कितना ही बताऊँ। एवरीवन बोर्ड द बस। अब देखो बोर्ड मतलब नहीं पता मुझे, एवरीवन जिसे पता है कौन है भाई समझदार इतना। बोर्ड मतलब सवाल। कुछ वर्ड्स हमें नोट करने हैं भाई, नोट इसलिए करने हैं जिस आगे के लिए काम आए, हम इसके लिए पढ़ रहे हैं कि हमें काम आए, चाहे वो कोई भी हो। अब एवरीवन मतलब हर चीज़ तो जानना, एवरी मतलब हर एक, ब्रेड मतलब सवार,
the bus and sat all the around Dadiji. Rohit fathers initiated on बाइंग द टिकट फॉर एवरी वन। इनिशिएटेड मतलब वर्ड्स हमें जानना होगा, हमें जानना क्यों है भाई, ये चीज़ हमें जानना क्योंकि बेसिक है भाई, इतना नहीं पता तो जोड़ दिया। इनिशिएटेड भाई कोई इनिशिएटेड वर्ड यूज़ होता है, प्लीज़ हमें ये जानना पड़ेगा कि जोड़ देना होता है, इसका मतलब INSISTED। इनिशिएटेड मतलब जोड़ देना। हम यहाँ इंग्लिश सीखने नहीं आए, हम वो करने नहीं आए, अपने बेसिक को मजबूत करने आए, बिल्कुल इस खतरनाक तरीके के साथ। वो बाइंग द टिकट फॉर एवरीवन, 5 full and 4 half ticket, please, full 5 and 4 half ticket please। देखो कहा जा रहा है, he said to the conductor, he told the children to sit on their seat and not the platform, he also asked them not to put। हमें बच्चे को अपनी जगह लेके नहीं चलना, हमें एक बेसिक को लेके चलना है प्लीज़। जो है यहाँ बच्चों की बात हो रही है, बच्चा ही हो सकता है वहाँ पर जो ध्यान देगा, लेकिन हम बच्चे होंगे घूम रहे होंगे, बच्चे की क्या थिंकिंग होती है, वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देता होगा। हमें सब पता है, सब मालूम है, तो हम उसके लिए थोड़ी नहीं है यहाँ। बेसिक को मजबूत करना है, कैसे कैसे हमें उत्तेजना हमारी बढ़ती है उस चीज़ के ऊपर। उत्तेजना मैंने अभी लिखा है वर्ड का मतलब, उत्तेजना मतलब होता है एक्साइटमेंट बढ़ती है। He also asked them not to put their hand or head out of windows for their safety. The bus went through the city, finally reached the big ground where the Mela was held. प्लीज़ जितना हम आगे निकलते जाते हैं उतना हम आगे निकल रहे हैं। एट द मेला, देखो मेला की कुछ इमेज देख लो भाई, जिसे देखना है देख लो, बच्चों के लिए बड़े बोलो को, हम तो भाई ऐसे समझते हैं भाई, डिस्क्राइब कर दो बस जाने के। बोथ द फैमिली रीच द बिग पैराडे ग्राउंड वेयर द मेला। देखो पराडे हमें जानना पड़ेगा, पराडे वर्ड कहाँ होता है, हम परेड करते हैं क्या, पराडे से रिलेटेड है। परेड मतलब फील्ड द फील्ड नाइट, जुलूस, दिखावा। देखो पराडे ग्राउंड मतलब ये जानना पड़ेगा, जहाँ दिखावा होता है। परेड, परेड होती है ना, परेड वर्ड हमने जरूर सुना होगा। परेड देखो वो लोग कहीं बोलते हैं परेड हो रही है, भाई परेड हो रही है, दिखावा वाला ग्राउंड, वो जगह परेड वाली है, वो वर्ड दिखा रहे हैं, दिखाना मतलब इस चीज़ को, मतलब परेड ग्राउंड है तो परेड दिखाने वाला ग्राउंड है, मैदान है। तो कुछ हमें बट नोट करनी है बस। हाँ तो उतना फास्ट, कितना फास्ट है। मोहन चाचा एंड वेयर द मेला वाज बीइंग हेल्ड, मोहन चाचा एंड फैमिली टू गेट डाउन फॉर एन ऑटो रिक्शा। He at the entrance there was map of Mela ground showing the various stalls and the locations, and an ambulance police jeep fire engine were parked next to it. There was also lot and found booth with a volunteer. मोहन चाचा and the, देखो अब इमेजिनेशन भी कर सकते हैं जो करने वाला बंदा हो, जो बच्चा हो, कोई भी हो या बड़ा हो, भाई इमेजिनेशन उनके लिए है जो देखो आज के ज़माने बड़े होते जाते हैं कुछ इमेजिनेशन करने के। हिंदी में अगर बंदा जैसी जिसकी लैंग्वेज है उस चीज़ को वो खुद ही वहाँ पर बीता चुका है, तो उसे इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर चीज़ वो जानता है। हम यहाँ इंग्लिश वर्ड कुछ ऐसी चीज़ें जाननी हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, प्लीज़ इसको निकालते हुए आगे भी पहुँचना है। मुझे लगता है कि इससे आसान कोई तरीका दुनिया में मिलेगा नहीं। दुनिया क्या है अब यहाँ पर। As they entered, they saw stalls with games, toys, sweets, many interesting things. The children were overjoyed. देखो overjoyed मतलब overjoyed वर्ड देखो कितना ज़्यादा खतरनाक। अच्छा हम कहीं भी किसी को सामने बोलते हैं overjoyed, वो भाई अति प्रसन्न, भाई overjoyed। प्लीज़ तुरंत वर्डों को हमें नोट करते हुए आगे निकलना है। अगर नोट बुक उठाओ, नहीं पढ़ रहे बस जानो, नहीं पढ़ रहे तुम जानो, नहीं पढ़ रहे तो जानो, अगर तुम नहीं पढ़ने वाले हो तो जानो। दे विजिट द टॉय स्टॉल, देखो कितना सारा इमेजिनेशन है हमारे लिए, नहीं करना भाई, इन चीज़ों के लिए थोड़ी नहीं बैठे हैं। फॉर वेयर दे बॉट स्प्रिंग टॉप्स, पपेट, pirkis or doll. The children then took the ride on the merry-go-round and the giant wheels. Sneha the bought bangles and other trinket मतलब क्या होता है ट्रिंकेट, कुछ हमें वर्ड हमें जानने पड़ेंगे भाई, इस दुनिया में आए हैं तो कुछ टिकट मुझे नहीं पता ये क्या है, ठीक छोड़ो यार, बेसिक को छोड़ देना, आगे के लिए तुम्हें बहुत दिक्कत होने वाली है, प्लीज़ दिक्कत जरूर होने वाली है भाई अगर तुम ये सब छोड़ोगे। लेट अस टू गो एंड सी द मैजिक शो, सैड नीता, दे आल्सो एंजॉय द मैजिक शो। मोहन चाचा कॉल्ड आउट टू द चिल्ड्रन, ये
यू हैव हैड अ लॉट ऑफ फन, नाउ लेट हैव समथिंग टू ईट। देखो कुछ वर्ड मेरी फीलिंग्स को लेके समझो, बट बिफोर यू ईट you need to wash your hand properly. The children went to go water point, wash their hand. They all ate golgappa, chaat, chole, kulche, hot jalebi with rabri, kulfi, many other delicious things. After eating, they made sure they put all the waste in the dustbin. देखो ये ईवीएस बुक में हमें कुछ ऐसी चीज़ों को हमें माहौल बताया जाता है। माहौल के बाद हमें उस चीज़ के लिए आकर्षित किया जा रहा है जो हमें इम्पोर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है, जस्ट हम मेरे साथ कंटिन्यू करते जाओ, इंपॉर्टेंस अपने आप ही तुम्हारे पास चिपक के आएगी। न्यू डस्टबिन हैज दे, देखो एज दे वेयर लीविंग द मेल आदा दिस एक्सक्लेम्ड। देखो एक्सक्लेम्ड वर्ड यहाँ दोबारा यूज है। एक्सक्लेम्ड मतलब होता है, एक्सक्लेम्ड मतलब जानना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा। एक्सक्लेम मतलब कहा, दादाजी एक्सक्लेम्ड लुक चिल्ड्रन who is accompanying the police officer, who is the accompanies, देखो the accompanying accompany मतलब साथ में, the police officer, all the children answered together, दादी जी this is a police dog। अरे देखो डू यू नो कुंभ मेला इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट फेस्टिवल। इफ़ यू देखो ये चीज़ कुछ चीज़ें उनके लिए हैं जो थोड़ा सा वो कर रहे हैं कि उन्हें जानना है, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है दुनिया में ऐसी दुनिया में खोए हुए हैं, तो उन्हें जानने के लिए ये चीज़ ज़रूर है, इम्पोर्टेंट है। डू यू नो कुंभ मेला इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट फेस्टिवल, इट इज़ द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ द मैनकाइंड। देखो ये चीज़ उनको जानना है जो उन्हें पता ही नहीं, कुछ नहीं पता भाई। जानो, देखो, मेरे को सुनो, क्या जाएगा, खाली बैठे हो सुन लो। कुंभ मेला इज द वर्ल्ड बिगेस्ट फेस्टिवल, इट इज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ मैनकाइंड एंड हेल्ड ऑन बैंक्स और रिवर एंड गंगा, यमुना, गोदावरी एंड शिप्रा। इट इज हेल्ड ऑन एवरी 12 ईयर इन हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एंड उज्जैन। हमें ख़त्म करना है और जल्दी। तो अब हमारा ख़त्म हुआ चैप्टर। प्लीज़ हमें एक चीज़ नोट करनी है, ये चीज़ें ख़त्म होती हैं, ख़त्म होने के साथ हमारा इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को लेकर बैठ जाएं, इसके एक्सरसाइज करें, नहीं भाई। हम इनको पढ़ने कर, देख कर, सुन कर, रिविज़न करके हम इससे परे होना है, इससे आगे निकलना है, उसके आगे नेक्स्ट। कितने फास्ट होते हैं हम अपनी नॉलेज को इकट्ठा करके। ये उन सब के लिए है जो जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। अब कौन सीखना चाहते हैं वो खुद ही जान लेंगे अपने आप ही। स्टॉप इट।